बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं रॉबिन सर, आपका मेंटर एंड फिजिक्स गाइड, और मैं आपका स्वागत करता हूं ग्रो भारत के इस चैनल पर, जो डेडिकेटेड है एजुकेशन और स्टूडेंट से रिलेटेड हर एक इश्यूज पर। यहाँ बच्चों हम सारे वीडियोस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ एड्स प्रेजेंट करते हैं। तो आज का बच्चों हमारा जो ट्रिक है, जो हम शॉर्टकट सीखेंगे, वो रिलेटेड रहेगा पुली सिस्टम के। पुली सिस्टम जो सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ते हैं, और ये पूरे हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब में जरूर कहीं ना कहीं ये आ जाता है। तो इसमें हम MHCET नीट से लेकर जेई मेंस और एडवांस, इन सब में यूज होने वाला एक सिंपल सा बट वेरी इफेक्टिव शॉर्टकट याद करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल पुली से, और सिंपल पुली के बाद एक मल्टीपल पुली सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो, सिंगल पुली सिस्टम में हमें क्या करना होता है। अगर ये आइडियल स्ट्रिंग है तो इसका मतलब इधर का एक्सेलरेशन और इधर का एक्सेलरेशन सेम होगा, और अगर ये आइडियल पुली है तो दोनों तरफ टेंशन सेम होगा। तो सिंपलेस्ट केस में आइडियल पुली एंड आइडियल स्ट्रिंग के लिए हम इन दोनों के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। लेट्स से दिस इज M2G, इस पर नीचे की तरफ वेट लगेगा, इस पर M1G नीचे की तरफ वेट लगेगा, दोनों पर टेंशन सेम है, और लेट्स से M2 इज हेवियर देन M1। लेट नहीं तो आप किसी को भी चाहो स्टार्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली वेट्स आपका सही आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पर लेट्स से ये A से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये A से ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोनों के लिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिख सकते हैं, विच इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके लिए नेट फोर्स हो जाएगा M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और इसके लिए हो जाएगा हमारा T माइनस M1A इज इक्वल T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। और इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों अगर हम सॉल्व करते हैं तो अब सॉल्व कर सकते हो, इजी है, बट याद कैसे करना है। याद है, जो हमारा एक्सेलरेशन आता है ये आता है M2 माइनस M1 ओवर M2 प्लस M1 इंटू जी। ओके, तो इसको हमें लिखना है डेल्टा M, दैट इज डिफरेंस ऑफ मासेस, ओवर कैपिटल M, कैपिटल M इज द सम ऑफ मासेस, इंटू जी। हो गया, इजी वे में इसको याद करना हमारा हो गया। वेयर M इज M1 प्लस M2। आप चाहो तो सिग्मा M भी लिख सकते हो फॉर द सम ऑफ मासेस। और टेंशन, टेंशन बेटा ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है। इसका आंसर वैसे आएगा 2M1 M2G ओवर M1 प्लस M2। आप चाहो तो इसे ट्वाइस इंटू प्रोडक्ट इंटू जी ओवर कैपिटल M कर सकते हो, या फिर जो स्टूडेंट्स इसे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो, या नीट के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मैं बता दूं, ये 2M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 होता है हार्मोनिक मीन ऑफ मासेस। यस बच्चों, तो दिस वुड बी योर हार्मोनिक मीन ऑफ मासेस इनटू जी। तो है ना एकदम इजी। एक्सेलरेशन इज डिफरेंस ऑफ मासेस ओवर सम ऑफ मासेस इनटू जी। टेंशन इज योर हार्मोनिक मीन ऑफ मासेस इनटू जी। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने मल्टीपल पुली सिस्टम में। इसमें एक बड़ी पुली है, ये दो छोटी पुली है, और ये दो छोटी पुली भी ऊपर नीचे हो सकती है। पुली 1 पुली 2 बोथ आर मूवेबल। इनमें कई वेरिएशन हो सकता है कि यहाँ पर ये फिक्स्ड हो इस पुली 1 के साथ, ना कनेक्टेड हो, या फिर यहाँ पर M4 ना हो, ये फिक्स हो। ऐसे कई वेरिएशन पॉसिबल है, लेकिन इसमें जो कंस्ट्रेंट रिलेशन है जो मैं चाहता हूं आप सब याद करो, वो ये है कि इस पुल्ली का और इन दो मासेस का ग्राउंड के फ्रेम में जो एक्सेलरेशन होगा वो किस तरह से रिलेटेड होगा। तो बच्चों मान लो M1 प्लस M3 प्लस M4 इज ग्रेटर देन M1 प्लस M2, तो मतलब इस ग्रीन स्ट्रिंग के साथ कम मास जुड़ा है, और ग्रीन स्ट्रिंग में जो पुली 1 है ये कम मैसिव है,
ये पुली 2 के साथ ये ग्रीन स्ट्रिंग जो है ये ज्यादा मास है, तो ये पूरा सिस्टम मान लो नीचे की तरफ जा रहा है और पुली का एक्सेलरेशन लेट से AP2 है और इन दोनों का हम मान लेते हैं इसका A3 है, इसका A4 है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर इसका AP1 है इस पुल्ली का और इन दोनों का मान लो A1 और A2 है फ्रॉम ग्राउंड के रेफरेंस से। तो बच्चों, व्हाट इज द ट्रिक, व्हाट इज द शॉर्टकट? वेरी इजी, वेरी इफेक्टिव। इस पुल्ली 2 का वेक्टोरियली जो एक्सेलरेशन होगा that would be average of A3 and A4, but vectorially add करना पड़ेगा हमें। Okay, your AP1 would be A1 plus A2 by 2। Okay, ये सब जगह यूज होता है। वेरी वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, यू कैन यूज दिस। यहां पर भी सेम चीज हो रही थी। कैसे? ये पुली रेस्ट पर है तो इसका एक्सेलरेशन पुली का 0 था, तो इसका A1 इसका A2, तो A1 प्लस A2 वेक्टोरियली यहां पर भी 0 था। ओके, यहां पर इन दोनों का वेक्टर एडिशन ऑफ एक्सेलरेशन वाज एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली, लेकिन पुली रेस्ट पर है तो ये यहां पर ये 0 था। हेंस ये A1 और A2 ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं बस, उसके बाद ये ट्रिक आप हमेशा याद रखोगे। ओके, तो ये हमारा वो एग्जांपल है। इसमें ये सिंपल 3 ब्लॉक सिस्टम है। इसमें ये एक ब्लॉक है, तो इस हमारे जो मल्टीपल पुली के केस में हमारे पास एक मूवेबल पुली है और यहाँ पर पुली की जगह ब्लॉक लगा है। तो ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, पुली हमारी आइडियल है। तो देखो, इसको सॉल्व करने में हमारे पास क्या दिक्कत आती है। यहाँ पर हम टेंशन एज्यूम करते हैं, यहाँ पर टेंशन T है, यहाँ पर टेंशन हो जाएगी कितनी, T/2 T/2। तो हमारे पास टेंशन आ गया एक, तो फर्स्ट वेरिएबल टेंशन, इसका एक्सेलरेशन लेट से A1 ये, इसका एक्सेलरेशन A2 ये, इसका एक्सेलरेशन A3 ये। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या होता है, आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, A1 A2 A3 एंड टेंशन, लेकिन इक्वेशन कितनी बन सकती है? इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ 3 बन सकती है। इसके साथ आप लिख सकते हो नेट फोर्स, इसके साथ नेट फोर्स, इसके साथ नेट फोर्स, बट कौन सी आपकी फोर्थ इक्वेशन आएगी? इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया। तो यहाँ पर देखो, फोर्थ इक्वेशन क्या होगी, ये जो पुल्ली है, ओके, ये इस स्ट्रिंग से ये वाली पुल्ली जुड़ी हुई है हमारी। ओके, तो इस पुल्ली का एक्सेलरेशन मान लो AP है। ओके, तो ये इस स्ट्रिंग से एक पुल्ली जुड़ी है और इस स्ट्रिंग से ये ब्लॉक जुड़ा है, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? इक्वल एंड ऑपोजिट। तो A1 शुड बी इक्वल टू AP। ये अगर ऊपर की तरफ, तो AP हमारा डाउनवर्ड होना चाहिए। ओके, अब ये अगर AP डाउनवर्ड है तो हमारे पास अब ये दूसरी इक्वेशंस कैसे मिल गई? अब इस पुल्ली के लिए एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है, तो यहाँ पर हम वापस से लिख सकते हैं, इस पुल्ली का जो एक्सेलरेशन है ये A2 प्लस A3 का एवरेज होगा और AP क्या है? AP इज A1। तो ऐसे करके आपको फोर्थ इक्वेशन मिल जाएगी और ये बच्चों बहुत ही इजी टू रिमेम्बर, इजी टू यूज ट्रिक है। ओके, तो कमेंट्स में बताओ ये ट्रिक आपको कैसी लगी। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रिक पर।